यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 154 वर्ग सेमी, दूसरा ऑप्शन 206 वर्ग सेमी, तीसरा ऑप्शन 77 वर्ग सेमी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में आपको अर्धवृत्त का परिमाप दिया है और आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्वेश्चन में कहा है ना कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम सभी को पता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पेरीमीटर मतलब कि परिमाप की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब ध्यान से सुनिएगा, परिमाप क्वेश्चन में दिया है तो परिमाप के सहारे हम रेडियस निकालेंगे और रेडियस के सहारे हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल तक पहुंच पाएंगे। कैसे देखिए, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें पाई, तो मान लीजिए पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7, 1/2 एक कांस्टेंट है, लेकिन हमें रेडियस यानी कि त्रिज्या की आवश्यकता तो होगी ना। और क्वेश्चन में हमें त्रिज्या नहीं दिया है बल्कि पेरीमीटर दिया है, यानी कि क्वेश्चन में हमें परिमाप दिया है। तो हमें परिमाप के सहारे त्रिज्या निकालनी होगी, तब जाकर के हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन में कहा है कोई अर्धवृत्त है, मैं पहले एक अर्धवृत्त बना देता हूं। कोई एक इस टाइप का मान लीजिए कोई अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या ये आर है, ठीक है, और ये इसका केंद्र ओ है। फैन ऑफ कर दीजिए। आगे क्या कहा है, इस अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। मतलब क्वेश्चन में आपको अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया है 36 सेंटीमीटर, और आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। मैंने अभी आपको बताया क्षेत्रफल बताने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इसी परिमाप के सहारे। पता है कि परिमाप को ही परिधि कहा जाता है, तो क्वेश्चन में परिधि कहे या परिमाप कहे, दोनों बातें सेम है। अर्धवृत्त का परिमाप 36 है, मतलब कि उसकी परिधि 36 है, क्योंकि परिधि को ही परिमाप कहते हैं। चलिए, तो अर्धवृत्त का आपसे क्वेश्चन में परिधि दिया हुआ है और आपसे उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले हम लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि बराबर अर्धवृत्त की परिधि। ये क्या होती है, फार्मूला सबको पता है, पाई आर प्लस 2r, ये होती है अर्धवृत्त की परिधि। यहां से आप r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिधि, परिधि का मान कितना दिया है 36, तो परिधि के प्लेस पे हम लोग 36 लिख देंगे, बराबर पाई की वैल्यू 22/7 गुणे ये r है प्लस 2r। अब अगर आप ऐसी गलती करते हैं कि 7 को बराबर के उधर भेजते हैं, इधर भाग में उधर गुणा में भेजते हैं, और 22 इधर गुणा में तो इसको भाग में भेजते हैं, तो ये मूर्खता होगी। अब बात आई कि मूर्खता क्यों होगी, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस 22/7 के आगे कौन सा चिन्ह है। जब कोई वैल्यू प्लस या माइनस में होती है तो जब तक हम इनको जोड़ नहीं लेते हैं तब तक इसे बराबर के उधर स्थानांतरण किसी एक वैल्यू को नहीं कर सकते। अगर बराबर के उधर भेजना है तो इस 22/7 r इस पूरे को भेजना होगा। आप ये चाहें, जैसे क्वेश्चन दिमाग में आएगा आपके कि सर 22/7 r है, 7 यहां भाग कर रहा है
उधर जाके गुणा करेगा ये? ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इस वैल्यू में इसको जोड़ना भी तो है, इसको प्लस भी तो करना है। तो पहले आप प्लस कर लेंगे, तब उसको बराबर को उधर पक्षांतर कर सकते हैं, क्योंकि पक्षांतर का नियम है जब तक जो दो वैल्यूज आपस में जोड़ या घटाने के रूप में हैं, उन्हें आप ऐड नहीं कर लेते हो, तब तक आप उन वैल्यूज में से किसी एक को बाहर नहीं भेज सकते, बल्कि आपको भेजना होगा तो पूरे एक पद को बाहर भेजना होगा। ठीक है, 36 बराबर, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। आर यहां से क्या निकालेंगे? कॉमन। आर कॉमन हो गया तो यहां बचा क्या? 22/7 प्लस आर कॉमन हो गया, क्या बचा? 2। यही तो बचा ना, 22/7 प्लस 2। 36 बराबर आर, कोष्टक में इसका एलसीएम लेंगे, इसको बटा 1 मान लेंगे, 7 एलसीएम आएगा। 7 एक कम 7, 1 का 22 में गुणा करेंगे 22 आएगा, प्लस 1 7 7, 7 गुना के 14। तो 36 बराबर आर, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह तो गुणा का चिन्ह होगा। 22 में 14 को आप जोड़ेंगे 36 होगा बटे 7। 36 से 36 कट जाएगा, ये इधर भाग में है तो बराबर को इधर किसमें चला जाएगा? गुणा में जाएगा। तो 7 बराबर क्या हो जाएगा? आर, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आएगी? 7। आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 22/7 गुणे 7 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 7 × 7 2 टाइम्स। 7 से 7 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 11 22। क्षेत्रफल बराबर 11 का 7 में गुणा करेंगे, 11 गुणे 7। तो क्षेत्रफल बराबर 11 7 77। क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस ऑप्शन में 77 दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा एकदम। आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण के क्षेत्रफल का पता लगाइए जिसे 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा जा सकता है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में 2022-2017 में पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपसे, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा है उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण का पता लगाइए। उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण का पता लगाइए जिसे 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा जा सकता है। मतलब कि उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण का पता लगाना है। त्रिकोण मतलब 3 कोणों वाली आकृति, और 3 कोणों वाली आकृति कौन होती है? त्रिभुज होती है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, और जिसमें 3 भुजाएं होंगी उसमें 3 कोण भी होंगे। तो उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण का पता लगाना है जिसे 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा जा सकता है। मतलब कि जो त्रिकोण है वो अर्धवृत्त के अंदर है। तो पहले हम कोई सा एक अर्धवृत्त बना लेंगे। ये एक अर्धवृत्त हो गया जिसे हम सेमी सर्कल कह सकते हैं। सेमी सर्कल उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण का पता लगाइए जिसे 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, मतलब कि अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है?
10 सेंटीमीटर, यानी ये केंद्र O, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है R, और इसी R की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़े संभव त्रिकोण का पता लगाइए जिसे 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा गया है। तो किसी अर्धवृत्त के अंदर सबसे बड़ा त्रिभुज कैसे बन सकता है? मान लीजिए ये कोई अर्धवृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसका पूरा व्यास हो गया। हमने एक त्रिभुज बना दिया, क्या सबसे बड़ा त्रिभुज है? हमने एक त्रिभुज और बना दिया, क्या ये सबसे बड़ा त्रिभुज है? हमने एक त्रिभुज और बना दिया, क्या ये सबसे बड़ा त्रिभुज है? बिल्कुल नहीं। मतलब कि अर्धवृत्त के अंदर जो सबसे बड़ा त्रिभुज होगा उसकी शुरुआत हम कोने से हुई होगी, और ये एकदम पीक पॉइंट पे, एकदम उच्चतम बिंदु पर जाकर के टच करेगा, और इधर भी एकदम लास्ट पॉइंट तक होगा। ये सबसे बड़ा त्रिकोण होगा। मतलब कि जब भी कभी अर्धवृत्त में सबसे बड़ा त्रिकोण बनाना हो तो ऐसे बनेगा, यहां से वो शुरू होगा और इसके एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा यहां पे, और यहां से फिर यहां आएगा। अब आप ये सोचें कि उसकी त्रिज्या दिया है 10 सेमी, ये केंद्र O है, तो ये भी तो इसकी त्रिज्या ही है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, ये भी 10 सेमी होगा, कंफर्म होगा ही होगा, और ये भी 10 सेमी हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण के क्षेत्रफल का पता लगाना है। मतलब हमें इस त्रिकोण का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज के, अब सोचिए ये त्रिभुज है 10 सेमी 10 सेमी, अगर ये त्रिभुज अर्धवृत्त के अंदर बना है तो आपको पता है कि यहां से जो यहां तक की दूरी होगी, क्योंकि वृत्त जो होता है वो केंद्र से समान दूरी पर होता है, तो जो यहां से यहां तक की दूरी होगी इसको हम मान लेते हैं A, इसको B, इसको C। जो यहां से यहां तक की दूरी होगी वही तो यहां से यहां तक की दूरी होगी। डायरेक्टली इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। मतलब हमें ऊंचाई कौन होगी इसमें? आप ऊंचाई किसे मानेंगे मुझे ये बताइए। इसमें तो ऊंचाई है ही नहीं। ऊंचाई तो एकदम सीधे होती है, स्ट्रेट, जो एकदम ऊर्ध्वाधर है उसे ऊंचाई कहते हैं, इसमें ऊंचाई है नहीं। तो जब कभी त्रिभुज की ऐसी आकृति बनती है, आपको ऊंचाई की आवश्यकता हो, तो आप वहां पर त्रिभुज के किसी बिंदु से क्या करते हैं? लंब गिराते हैं। हमने मान लिया ये कोई लंब है जो BC पर पड़ा हुआ है। तो अब आपको पता है, मैं लिखवाया था, किसी भी त्रिभुज के केंद्र से परिधि तक जाने वाली कोई भी स्पर्श रेखा या कोई भी रेखा सदैव 90 अंश का कोण बनाएगी। यहां कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। और ऐसा त्रिभुज, अब ये दो त्रिभुज हो गया, देखिए एक त्रिभुज एक त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला हो गया। क्षेत्रफल बराबर में 1/2, आधार कितना है यहाँ पे 10, ऊंचाई कितनी है? अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं ऊंचाई की बात करूं
तो ये कहां से रेखा गई है? केंद्र से, और केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई का मान 10 हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर, और आप ये देखिए क्षेत्रफल क्या हमको बस इसका बताना है? हमें तो पूरा क्षेत्रफल बताना है ना। ध्यान से लोग देखेंगे, हमें पूरा क्षेत्रफल चाहिए। तो इसके क्षेत्रफल जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका भी क्षेत्रफल होगा। मतलब इस क्षेत्रफल का हम दोगुना कर दें तो हमें ये पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका भी क्षेत्रफल 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2 हुआ ना। अगर डायरेक्टली हम 1 में 2 से गुणा कर दें तब भी तो 2 ही आएगा। मतलब कि अगर हम इतने भाग के एरिया का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो इसमें हम 2 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, तो पूरा एरिया हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 गुणे ये 2 1 कम 2, 2 5 10 हो जाएगा। 5 10 50, 50 गुना 2 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिगर को मैं एक बार सही से बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये एक अर्धवृत्त था कोई, ये कोई अर्धवृत्त है, ये इसका केंद्र है O, ये R त्रिज्या है, इसका भी मान 10, इसका भी मान 10। इस पर हमने एक लंब डाला है, क्यों? ऊंचाई प्राप्त करने के लिए। जब इससे में हम त्रिभुज बनाएंगे कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बनने वाला है। मैं इस फिगर को सही से बना देता हूं एक बार। ये कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा त्रिभुज होगा वो वृत्त के हर एक बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ रहेगा, लास्ट कोनों को। चलिए ये आपका फिगर है कुछ, ये लंब थोड़ा तिरछा हो रहा था इसमें सीधा कर दिया है। कुछ इस रूप का फिगर आपका बनेगा, आप इसे नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। जैसे ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो लग गया सबका, आंसर आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एक सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड से भी आंसर वही आएगा। मैं इसको आपके कहने बता देता हूं। जैसे डाउट ये है कि सर ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, अगर हम इसे ABC माने, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसकी 2 भुजाएं ये समान है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये केंद्र O है, ये भी त्रिज्या है, इसकी 2 भुजाएं समान दी हुई है। तो अगर इसकी 2 भुजाएं समान है तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये बात तो क्लियर है कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज के साथ साथ ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में भी आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि कोई त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज तभी बनेगा जब उसकी आधार और ऊंचाई समान होगी, और दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आधार और ऊंचाई समान होगी। मान लीजिए आधार का मान 5 और ऊंचाई का मान भी 5, 25 आएगा। इसका फार्मूला होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा 5 है उसका वर्ग 25 ही तो आएगा। मतलब कि सेकेंड मेथड से ही आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं अगर चाहे लगाना तो। क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए मतलब भुजा, भुजा कितनी है? 10 का स्क्वायर आपने किया। ये तो एक पार्ट का एरिया निकला, हमें तो पूरा एरिया चाहिए, तो हम जब इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल करके हमारा आ जाएगा। चलिए तो गुणे 2 कर देंगे, यहां मैं सॉल्व कर देता हूं। क्षेत्रफल बराबर
1/2 गुणे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, गुणे 2, 2 1 कम 2, 50 बार में जाएगा भाग। क्षेत्रफल बराबर 50 का 2 में गुणा करेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को ये अच्छा मेथड है, सबसे बेस्ट है, कोई समस्या नहीं है, इससे भी आप लगा सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है तो इसका फार्मूला होता है 1/2 भुजा का स्क्वायर, ए मतलब भुजा। अब भुजा का आप वर्ग करेंगे तब भी वही बात आएगी, और भुजा को आप 2 बार गुणा कर देंगे तब भी तो बात वही आएगी। है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? क्वेश्चन कह रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, मतलब कि आपको त्रिज्या का मान कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, और आपसे परिधि का मान पूछा हुआ है। ये कोई अर्धवृत्त है आपका, इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या r है इसका मान दिया है 28, और इस परिधि का मान पूरे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। आइए देखते हैं। फार्मूला होता है अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई r प्लस 2r, ये फार्मूला है। परिधि का मान आपको ज्ञात करना है और त्रिज्या का मान आपको दिया है, तो पाई r की वैल्यू 28 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 28, परिधि बराबर ये 28 पाई हो जाएगा प्लस ये 28 गुना के 56 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, परिधि बराबर 28 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 56, 7 एक कम 7, 7/56 हो जाएगा। ये परिधि है, 7 से हम 28 को काटेंगे तो ये भाग 8 बार नहीं जाएगी, इसके लिए सॉरी। ये 7 चौक 28, ये 4 हो जाएगा, 22 का 4 में गुणा करेंगे तो 22 चौक 88 हो जाएगा, और प्लस ये 56, तो परिधि बराबर 88 में 56 को आप जोड़ दीजिए, 8 6 14 को 4, और 8 5 13 और 1 14, 144 सेंटीमीटर आपका जिस ऑप्शन में दिया है वो सही हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन लिखिए 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन लिखेंगे 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा है एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, मतलब कोई एक वृत्त है, ये एक वृत्त हो गया, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। पूरे वृत्त की बात कर रहा है। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या नहीं पूछा है। क्वेश्चन में कहा है एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सोचिए क्वेश्चन ने कितना कॉन्सेप्ट लगाया है। आपको वृत्त का फिगर दिया है, अगर वृत्त दे करके वृत्त का क्षेत्रफल पूछता तो क्वेश्चन आसान हो जाता। सबको पता है
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन ने क्या किया, आपको उलझाया। क्वेश्चन आपका माइंड चेक करना चाह रहा है कि आपका दिमाग है कि सब खाली है, भरा है यहाँ कुछ, ये चेक करना चाह रहा है क्वेश्चन वाला। तो क्वेश्चन ने कहा एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब वृत्त देकर अर्धवृत्त पूछ रहा है। तो अब जो बच्चा समझदार होगा उसके माइंड में तुरंत आएगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर अपान 2। मतलब कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी। हमें किसकी आवश्यकता होगी? रेडियस की, यानी कि हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो पहले हम त्रिज्या का मान निकाल लें, तब तो हम क्वेश्चन में आगे चल पाएंगे। तो आपको वृत्त की परिधि दिया है, तो आप लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। यही तो वृत्त की परिधि होती है। और इसी वृत्त की परिधि का मान आपको दिया है 22 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई आर। हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू क्यों फाइंड करनी है? क्योंकि जब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे तो उसमें हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, और जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के एक तरफ लिखते हैं और बाकी को दूसरे तरफ भेज देते हैं। 2 पाई इसमें गुणा कर रहा है, इधर आके ये भाग करेगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आर बराबर ये 22/2 पाई है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है, इतना ध्यान से देखेंगे। आर बराबर ये 22/2 गुणे 22, ये 7 हर से हर में है, तो ये ऊपर अंश के रूप में चला जाएगा। ये 7 हर से हर में है, तो ये ऊपर जाएगा, तो 22 से 22 कट जाएगा। तो आर बराबर क्या आएगा? 7/2, 7/2। अब हमें निकालना क्या है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर अपान 2। क्षेत्रफल बराबर पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, गुणे आर। आर की वैल्यू है 7/2। 7/2 का स्क्वायर, सबके बटा में क्या है? 2 है। क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है। ये बटा 2 है, तो ये गुणे जब होगा तो ये 1/2 के रूप में हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 सते 49, 2 एकम 2, 2 11 में 22 हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर 11 का 7 में गुणा करेंगे 77। इस 4 को भी तो लिखना है भाई ना, इस 4 को मैं भूल रहा था। 77/4। अब जो भी इसका भाग करने पर मान आएगा वही इसका क्षेत्रफल होगा। मैं भाग करके आपको दिखा जाएगा। 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर जिस ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाने वाला है। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन में कहा था एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। मतलब कि आपको क्वेश्चन में वृत्त की परिधि का मान दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन में कहा है एक वृत्त की परिधि जो है वो 22 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सोचिए क्या कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, वृत्त दे करके वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमें पहले जानना होगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर अपान 2। मतलब कि अगर हमें आर की वैल्यू मालूम चल जाए तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आर की वैल्यू मालूम कैसे चलेगी, आपको ये वृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि, इसका फार्मूला होता है परिधि बराबर 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त की परिधि दिया है तो वृत्त की परिधि लिख देंगे। वृत्त की परिधि का मान कितना दिया है 22, तो जहां परिधि लिखा है उसके प्लेस पे हम लोग 22 लिख सकते हैं, बराबर 2 पाई आर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। 22 बराबर 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर। अगर बीच में बराबर का चिन्ह है और तो अंश से अंश की वैल्यू कट सकती है, मतलब इस 22 से ये वाला 22 कट जाएगा। कब, जब बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा तब। तो यहां से आर का मान निकाल लीजिए, यहां पे 1 बचा ना, ये हर में है तो ऊपर अंश में जाएगा, 1 का 7 में गुणा होगा, यहां 7 आ जाएगा, ये 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो 7/2 किसकी वैल्यू आ गई, आर की। तो हम इसे लिख सकते हैं आर बराबर 7/2। मैं इसे लिख देता हूं, आर बराबर 7/2। अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर अपान 2। हमने वृत्त की परिधि का मान रख करके यहां से त्रिज्या का मान निकाल लिया है। अब हम त्रिज्या की वैल्यू आसानी से यहां पुट कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे आर, आर की वैल्यू 7/2 है, ये 7/2 हो जाएगी। आर स्क्वायर होता है, यहां स्क्वायर कर देंगे, सबके अपान में क्या है 2 है। क्षेत्रफल बराबर है, अब ध्यान से आप देखिए, तो ये पाई आर स्क्वायर पूरी वैल्यू अंश में है और ये पूरी वैल्यू किसमें है, हर में है। इस अंश में ही 2 मान आ गए, अंश और हर के रूप में, मतलब कि 22/7 अंश में ही है सबके सब। ध्यान से समझेंगे, इधर 22/7 अंश में है, आर 7/2 ये भी अंश में ही है, क्योंकि ये अंश और हर में बटा हुआ है। देखिए ध्यान से, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपान 2, ये अंश ये हर। अब अंश में ही 2 खंड हो गया है, देखो 22/7 और 7/2। जब कभी ऐसा खंड बनता है तो याद रखिए, जब ऊपर की 2 वैल्यू एक साथ हो और नीचे की कोई एक वैल्यू अलग होती है, तो ये हमेशा जब यहां से हटती है तो 1 के रूप में गुणा करती है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, ये 22/7 हो जाएगा, गुणिए 7 का स्क्वायर 49 और बटे 2। ये मान तो हर में है ना, तो ये तो हमेशा हर में ही रहेगा, तो गुणे इसे हम जिस 2 को हम ऐसे देखिए, ये अंश हर के रूप में है, इसे भी हम अंश और हर बना सकते हैं। ये 2/1 जब ऊपर जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 7 एकम 7, 7 सते 49, यहां से ये वैल्यू कट गई, 2 एकम 2,
2 11 22। यहां तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बात आपको ध्यान देने वाली ये है, वो ध्यान देने की बात है कि अगर मेरे भाई 7 का स्क्वायर 49 हुआ है तो हर में भी तो 2 है, तो 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो इसे काट देंगे हम लोग, 2 गुना के 4 और 2 से 11 बाद में बात। आगे ध्यान देंगे, क्षेत्रफल बराबर 11 का 7 में गुणा करेंगे, 11 गुणे 7 अपान 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 से मिल देता है। क्षेत्रफल बराबर 11 सते 77 हो जाएगा और 2 गुना की 4 हो जाएगा। हमेशा हर से अंश में भाग देते हैं। 4 एकम 4, 3 बचेगा, 7 उतारेंगे, 4 नवा 36, 1 बचेगा। अब भाग नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ेगा, 4 गुना 8, 2 बचेगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। मतलब कितना आंसर आया? 19.25। मतलब कि जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा।